और बंधकों को लेकर हमास की बड़ी डिमांड, फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई की मांग। इजरायल की जेलों से रिहाई की मांग को लेकर खबर आई। इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए शर्त रखी गई है। वो शर्तें आखिर है क्या, डिटेल आपके सामने होंगी, क्योंकि बंधकों के बदले हमास की इस थ्योरी को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ये डिटेल अब आपके सामने जा देखिए कैसे सभी फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई की मांग रखी गई है। ये जानकारी अब सामने आ रही है कि किस तरीके से सभी फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई की मांग की गई और हमास ने कहा कि इजरायल की जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जाए। बदले में सभी बंधकों को छोड़ने पर तैयारी की बात भी कही गई है। अब गाजा में हमास के पास 230 इजरायली बंधक हैं। आईडीएफ ने इस मांग को साइकोलॉजिकल टेरर कहा है। बंधकों को वापस लाने की हर संभव कोशिश आईडीएफ भले ही कर रहा है, लेकिन राजू साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, क्या अभी भी आपको लगता है युद्ध के इस हालात में किसी तरीके के डायलॉग की कोई गुंजाइश है, जहां हम ये मान लें कि जो बात राजेश सर इनकी तरफ से डिमांड के तौर पर कही जा रही है उस पर यकीन किया जाए? राजेश सर, मेरे हिसाब से अगर आप पिछले जब भी होस्टेज क्राइसिस हुए हैं उनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो गिलाद शलीत की जो नेगोशिएशन थी वो 5 साल चली। और ये 230 का जो आंकड़ा सामने आया है और इसमें से हमास ने बोला है कि 50 तो ऑलरेडी मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये 50 बॉडीज किसी रेड क्रॉस या किसी यूएन एजेंसी को सौंपी नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो वो कह रहे हैं उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये जो नेगोशिएशन है होस्टेजेस के, ये 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन में ख़त्म नहीं होते। ये इनमें कई महीने कई साल लगते हैं कई बार। और जो उनकी डिमांड है वो तो शुरू से ही पहले दिन से उनकी डिमांड थी कि आप सबको छोड़िए तो हम आपके होस्टेजेस छोड़ देंगे। और इजराइल ने ये बहुत ही साफ तरीके से बोला था कि आपने इतना बड़ा विध्वंसक हमला हमारे ऊपर किया है तो हम आपको जो है आपकी बात बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। तो ये घूम फिर कर बात वहीं आ रही है कि एक बार फिर हमास बोलेगा कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये सब टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है इजरायली फोर्सेस का। उनका फ्यूल कितना लास्ट करेगा, वो कितनी देर और लड़ाई कर सकते हैं, ये कहना मुश्किल है, पर प्रेशर जरूर है। इसीलिए आप देखें कूटनीति में भी सब सीज फायर की मांग कर रहे हैं। जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो अरब देश हैं, वो सब कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये बमबारी बंद हो ताकि हमास को समय मिले और वो किसी तरह से अपनी लड़ाई जारी रखे। और तो यही वजह है कि हमास अपनी लड़ाई को लंबी जारी रखने को लेकर भी बयान दे रहा है और हमले करके तस्वीरें भी जारी कर रहा है। हमास के जवाबी हमले का दावा, जहां इजरायली घुसपैठ पर पलटवार किया गया है और आईडीएफ पर मिसाइल से हमले का यह दावा किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि 1590 फिलिस्तीनी आईडीएफ के हाथों डिटेन हुए हैं। 7 अक्टूबर के बाद डिटेन किए गए हैं ये लोग। वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर बंधक बनाने का आरोप और साथ ही ये भी कि एक स्थानीय संस्था की तरफ से इसको लेकर ये बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन भी अब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आईडीएफ के इस मिशन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जो डिटेल सामने आ रही है, उस बारे में चर्चा करने से पहले जान लीजिए किस तरीके से वेस्ट बैंक में लगातार पकड़े जा रहे हैं फिलिस्तीनी। और 7 अक्टूबर के बाद आईडीएफ जिस तरीके से ये अभियान चला रहा है, रिफ्यूजी कैंप से भी लोगों को हिरासत में लिए जाने को लेकर खबरें मिल रही हैं। हालांकि स्थानीय संस्था फिलिस्तीनी प्रिजनर क्लब की तरफ से इसको लेकर दावे ये किए गए हैं कि 1590 फिलिस्तीनी अब तक डिटेन किए जा चुके हैं। अब तेल अवीव में हमास के रॉकेट अटैक की एक तस्वीर आपके सामने रखूंगी, क्योंकि हमले के बाद तेल अवीव में लगी आग की ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें, अल क़स्साम ने ये वीडियो जारी किया है। लेबनान पर कुवैत की एडवाइजरी को लेकर भी खबर आई, जहां नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा। हवाई सेवा जारी है, अभी लेबनान छोड़ें। तो नागरिकों को लेबनान छोड़ने को जो कहा गया है, कमर आगा सर, अब ये किस बात को लेकर संकेत मिलते हैं, क्योंकि लेबनान पर कुवैत की तरफ से भी अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कमर आगा सर, देखिए, जो नेतन्याहू साहब का प्लान है, उनका कहना यह है कि ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो या हिज़्ब शाबी इराक़ में है या उसके अलावा हूती रेबल्स वगैरह हैं,
इन सब को वो कहते हैं कि हमको ये इजराइल के ख़िलाफ़ है, इनको ईरान से मदद मिलती है। एक तरफ तो उनकी पॉलिसी ये है कि इनको धीरे धीरे हमें कंटेन और ख़त्म करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ ये भी वो कहते हैं कि इस स्नेक का जो हेड है वो तेहरान के अंदर है। यानी ये जंग उनका कहना ये है कि तभी ख़त्म होगी जब ईरान तक पहुँचेगा मामला। तो ये एक लंबा प्लान है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी हमने शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे। फिर ये भी कह रहे हैं नेतन्याहू कि ये एक लंबी जंग है, और ये है कि अब हिजबुल्लाह से इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर बराबर चलते रहते हैं, लेकिन अभी स्थिति बिगड़ी नहीं है। वहाँ पे वार्निंग ज़रूर दी गई है। लगता ये है कि एक बार हमास पे वो कब्ज़ा कर लेंगे तो कम से कम वो हिजबुल्लाह को डिग्रेड करके या उसको ख़त्म करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। यही मॉडल वहाँ पे भी अप्लाई करने, क्या ऐसा कर पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनको इस वक्त अमेरिका की पूरी सपोर्ट हासिल है। अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो इजराइल जितनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ये जितने भी आतंकवादी संगठन जिनको ये कहते हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो या हमास हो या जितने भी हैं, ये सब एंटी अमेरिकन भी हैं। और ईरान भी एंटी अमेरिकन है। अमेरिकन की जो अमेरिकन इजरायली जो पॉलिसी है इस क्षेत्र में, उसको वो खुल के अपोज करता है। तो इजराइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनका एलाई है अमेरिका का, और इसीलिए इतने युद्धपोत आप देख रहे हैं, जंगी बेड़े वहाँ पे सब लाए जा रहे हैं। वो इसीलिए कि अगर वो ये अपना काम फिनिश ख़त्म करे, ताकि अगर कोई भी उसमें इंटरफियर करता है ईरान या कोई, तो इस अमेरिकन फोर्सेस जो हैं बिल्कुल। और यही वजह है कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगहों पर जारी ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर भी बड़ी खबरें मिल पा रही है, जहां वेस्ट बैंक में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के तेज होने की खबर आई है। हालांकि यहूदा और सामरिया और बेका में रेड को लेकर खबर आई, जहां 23 लड़ाकों को गिरफ्तार भी किया गया है। और हमारा जंक्शन में फायरिंग के ये आरोपी थे। हमास लड़ाकों ने 3 लोगों की यहां हत्या की थी। अब इजरायल के रक्षा मंत्री का भी आज बड़ा बयान सामने आया। कहा गया कि युद्ध का एक स्टेज पार कर लिया गया है और सुरंगों में भी हमें कामयाबी मिल चुकी है। जमीन के ऊपर ऑपरेशन काफी सफल रहे हैं। आईडीएफ का ऑपरेशन हमें आगे भी जारी रहेगा, और यही लगातार हम एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा कर रहे हैं कि अब किस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है।